कि जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर या जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो आरडीए से मंजूर शुदा है या सीडीए से मंजूर शुदा है। सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने इश्तिहार जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन भी साथ जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो इस्लामाबाद का नाम यूज कर रहे हैं जबकि वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। एक लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें पहला नाम जो है वो सैफरून सिटी का। अब ये जो है ना ये कोई अथेंटिक नहीं हो सकता कि इन हाउसिंग सोसाइटीज ने इस्लामाबाद का नाम यूज किया। बाज़ औक़ात जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर डीलर्स भाई जो वीडियोस बनाते हैं उसमें जिक्र कर देते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है चाहे कोई और कर रहा होता है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाले तो इतना बड़ा झूठ जो है वो नहीं बोल सकते कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आरडीए से उसका एनओसी हो और वो खुद को कहें कि नहीं हमारा सीडीए से एनओसी है। और ये सैफरून सिटी है, फिर उसके बाद एमएस होम प्राइवेट विहारा के नाम से प्रोजेक्ट है मुमताज सिटी में, और वो भी उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी के अंदर है। मुविद्दा सिटी है, अजीज बिल्डर है, और इसमें सरे फिरिस्त जो नाम है सीबीआर फेज 2 है। ताज रेजिडेंशिया, अब ताज रेजिडेंशिया जो है इस्लामाबाद की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है, एनओसी इनके पास आरडीए से है। इसी तरह रावल इनक्लेव है, कैपिटल स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये रावलपिंडी से है, और चूंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी है तो वो लोग समझते हैं कि ये इस्लामाबाद से है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, शालीमार टाउन है, फैसल हिल्स, अब फैसल हिल जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद की बाउंड्री के ऊपर है। यूनिवर्सिटी टाउन है, ये बिल्कुल इस्लामाबाद की बाउंड्री के ऊपर है। 18 इस्लामाबाद, इसका नाम ही सोसाइटी का जो है वो 18 इस्लामाबाद है, तो उसकी वजह से लोग समझते हैं, हालांकि इनका आरडीए से एनओसी है। कैपिटल व्यू सोसाइटी है, फैसल टाउन फेज 2, उन्होंने तो कभी वैसे क्लेम नहीं किया कि वो इस्लामाबाद से है। अच्छा, इसके अलावा रॉयल रेजिडेंसी है, तो ये एक पूरी उन्होंने लिस्ट जारी की है जिनके बारे में उन्होंने कहा है जी कि ये क्लेम करते हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर है, हालांकि इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो बाउंड्री है ना ये बड़ी जिग जैग की सूरत में है। जो इनकी आपस में बाउंड्री है दोनों शहरों की, ये बड़ी जिग जैग है और गाय बगाई ये चेंज भी होती रहती है। कहीं से इस्लामाबाद की तरफ कुछ एरिया मूव कर देते हैं, कहीं से रावलपिंडी की तरफ मूव जाते हैं, तो ये बहरहाल क्लियर होना चाहिए। एक जो है वो सीधी लाइन खींचे और बताएं कि जी ये हिस्सा जो है वो रावलपिंडी के अंदर है और ये हिस्सा जो है वो आपका इस्लामाबाद के अंदर। अब B17 सेक्टर है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो आरडीएस से उसकी अप्रूवल है और कुछ हिस्सा जो है वो सीडीएस से उसकी अप्रूवल है। इसी तरह बैरियर टाउन है, बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आरडीएस से उसकी अप्रूवल है और कुछ हिस्सा जो है वो आपका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीएस से उसकी अप्रूवल है। तो ये जिग जैग जो है वो चलता रहता है। कई हाउसिंग सोसाइटीज जो रावलपिंडी के एनओसी पे है, आरडीएस से उन्होंने एनओसी लिए हुआ और बहुत जबरदस्त वो डिलीवर उन्होंने किया है, और उनकी जो प्लॉट की वैल्यू है वो भी इस्लामाबाद की कई हाउसिंग सोसाइटियों से बेहतर है। तो इसी तरह कई इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज हैं वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनओसी लेके बैठी हुई हैं लेकिन उनकी डिलीवरी कोई नहीं है और उसकी प्राइसेस जो है वो रावलपिंडी से भी कम है। तो ये इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इतनी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी भी चाहिए कि जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर या जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो आरडीए से मंजूर शुदा है या सीडीए से मंजूर शुदा है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात करता रहता हूँ, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जाए लाजमी उसके ऊपर पहले वर्किंग करें। जब आप कोई प्लॉट परचेज कर लेते हैं उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर किसी को गालियां देने से या किसी के खिलाफ कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता। प्लॉट लेने से पहले सोचें, पहले उसके बारे में नॉलेज लें, 2 4 5 दोस्त जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मशवरा करें, खुद अपनी वर्किंग करें। सिर्फ अपने रिश्तेदारों को भेज के कि फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हमारा प्लॉट जाके बुक करवा दो, ये काम ना किया करें। या किसी एक सोशल मीडिया पेज की कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट देख के, वो खास करके लड़कियों शड़कियों वाली या इस तरह की, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी पूरी वर्किंग करें। किसी बिल्डर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें। किसी डेवलपर के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी क्रेडिबिलिटी देखें, साइट देखें, उसके पास लैंड कितनी है। ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कोई ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता, कोई पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपने तवज्जो देनी है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक जो लोग भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनका एक ख्वाब होता है कि यार ये प्रॉपर्टी हमारी कल को अच्छी पोजीशन में आ जाएगी, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी बन जाएगी, हमारी सेविंग हो जाएगी, उनको अल्लाह पाक कामयाब करे। और बिल्डर और डेवलपर को भी अल्लाह पाक हिम्मत दे के वो भी फ्रॉड और इन चीजों को छोड़ के प्रॉपर डिलीवर करें ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दोबारा जो इत्मीनान है वो बहाल हो सके।